22 जून से 24 जून 2007 के बीच 3 दिनों का यह अंतर है और इसी बीच कहते हैं क्रिस बेनोवा ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को मारने के बाद सुसाइड कर लिया। किस डेट को किया यह आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा, बस 3 दिन की अवधि है। अब सवाल उठता है, क्या सच में क्रिस बेनोवा ने यह किया था या कुछ और बात थी? आज हम आपको ऐसे ही कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताने वाले हैं दोस्तों, जिस पर आप यह सोचने पे विवश हो जाएंगे कि क्या क्रिस बेनोवा बेगुनाह थे। क्रिस बेनोवा का डबल मर्डर और सुसाइड काफी रहस्यों से भरा हुआ है। यह वीडियो हम हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं और बता दें, सारी जानकारी हम इंटरनेट से निकाल रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उन सभी सोर्स इंफॉर्मेशन का लिंक देंगे। सच्चाई क्या है और क्या क्रिस बेनोवा बेगुनाह थे, इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। थ्योरी 1, चावो गुरेरो का इंटरव्यू। चावो गुरेरो क्रिस बेनोवा के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और कहते हैं जिस हफ्ते यह दुर्घटना घटित हुई उसके फ्राइडे नाइट को वह फ़ोन करते हैं। 45 मिनट वह बात करते हैं क्रिस बेनोवा से। बातचीत के दौरान ही क्रिस बेनोवा उन्हें बताते हैं कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, वह देखने जाएंगे। तभी चावो ऐसा सुनते हैं कि वहाँ पर कोई हाथापाई हो रही है और फ़ोन लाइन कट गई या बंद हो गई। पर आखिरकार चावो 3 घंटे बाद फ़ोन करने में सक्षम हो जाते हैं। फ़ोन लग जाता है और उन्हें सुनाई देता है कि क्रिस बेनोवा काफ़ी थके हुए उदास लग रहे हैं, साथ ही आई लव यू चावो ऐसा क्रिस बेनोवा कहते हैं। चावो बताते हैं कि ऐसा शब्द उन्होंने कभी सुना नहीं था उनके मुंह से, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्रिस बेनोवा का सेल फोन मिसिंग पाया गया। पुलिस के हत्थे क्रिस बेनोवा का सेल फोन नहीं मिला और साथ ही वह सुइयां भी नहीं मिली जिससे क्रिस बेनोवा इंजेक्ट करते थे खुद को स्टेरॉइड से। चश्मदीदों की माने तो क्रिस बेनोवा वेट मशीन से लटके हुए नहीं थे, उनकी लाश फ्लोर में नीचे गिरी हुई थी, मशीन के ही नजदीक में थी। एक ऑफिसर ने यह कहा था कि क्रिस बेनोवा पहले लटका होगा, हो सकता है नीचे गिर गया हो। क्रिस बेनोवा की गर्दन के वहाँ पे एक सफेद रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई आदमी सुसाइड कर रहा है तो अपनी गर्दन का ख्याल क्यों रखेगा। प्रो रेसलिंग फैन इस चीज को भी बहुत सस्पिशियस मानते हैं। मेडिकल एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि क्रिस बेनोवा सैटरडे को ही मर गया था, जबकि बेनोवा के मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज संडे तक भेजे जा रहे थे। अगर बेनोवा पहले मर गया था तो मोबाइल से मैसेज कौन भेज रहा था? जो स्टेरॉइड क्रिस बेनोवा के घर से मिला वह स्टेरॉइड उसके शरीर में नहीं था। अगर क्रिस बेनोवा अपने परिवार का मर्डर कर देता है तो उसके बाद वह लोगों को मैसेज क्यों भेज रहा था जब सब खत्म हो गया हो? और क्या वह फोन नहीं कर सकता था? आखिर मैसेज ही क्यों भेज रहा था? क्या वह किलर था? क्रिस बेनोवा के मोबाइल से चावो को भी मैसेज भेजा गया था जहां पर उन्हें एड्रेस बताया गया था, पर चावो तो उनका बेस्ट फ्रेंड था और उसको तो एड्रेस पहले से मालूम था, तो उसे एड्रेस क्यों भेजा जबकि क्रिस बेनोवा को खुद पता था कि इसे मेरे घर का पता है। चश्मदीदों की माने तो क्रिस बेनोवा, उनकी वाइफ और उनके बेटे की लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में पाई गई। वह बहुत ही ज्यादा सड़ गल गई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि मौत संडे से पहले हो गई हो। चश्मदीदों की माने तो उस घर में 10 बियर के खाली कैन थे, पर क्रिस बेनोवा की बॉडी में अल्कोहल नहीं पाया गया। क्रिस बेनोवा के पिता ने कहा था कि क्रिस ने उन्हें फादर्स डे पर फोन किया था और कहा कि वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। रिटायर्ड पहलवान बेम बेम बिगेलो का निधन 19/1/2007 को हुआ। शेरी मार्टेल की मृत्यु 15/6/2007 को हुई। बेनोवा परिवार की मृत्यु 22/6/2007 को हुई। इसके बाद 2 और रेसलर मर जाते हैं 7 जुलाई और 7 अगस्त में, ब्रायन एडम्स और जॉनी क्रैश। अब यह चीज सोचने योग्य है कि क्रिस बेनोवा, एडी गुरेरो और ब्रायन पिलमैन सभी की टाइटल बेल्ट जीतने से एक रात पहले मृत्यु हो गई। शेरी मार्टेल की मृत्यु बहुत ही संदिग्ध है क्योंकि शेरी मार्टेल के नैन्सी बेनोवा के पूर्व पति केविन सुलेवान से संबंध थे, ऐसा कहा जाता है।
नैन्सी बेनोइट के पहले पति केविन सुलेवान के बारे में कहा जाता था कि वह शैतान की संस्था के बड़े मेंबर थे। केविन सुलेवान के बारे में रेसलिंग फैन काफी कुछ बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि वह काले जादू को जानते थे। यह भी सुनने को मिलता है कि केविन सुलेवान ने क्रिस बेनोइट को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो हमें नहीं पता, पर यह कहा जाता है कि शैतानी पंथ के यह उच्च पदाधिकारी थे। साथ ही WWE की क्रिएटिव टीम के भी उस समय यह हेड थे। कुछ रेसलिंग फैन आज भी खुला बोलते हैं कि केविन सुलेवान ने ही यह मर्डर करवाया है, पर सच्चाई क्या है यह हम नहीं जानते। साथ ही पुलिसिया जांच में केविन सुलेवान को बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि पुलिसिया जांच में केविन सुलेवान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। कोडी रोड्स के पापा डस्टी रोड्स ने केविन सुलेवान के बारे में बताया था कि वह किसी शैतानी संस्था के साथ काम करते हैं और उनका दिल पत्थर का है और वह षड्यंत्रकारी टाइप के आदमी हैं। वहीं कुछ फैन यह भी बताते हैं कि केविन सुलेवान से नैन्सी के तलाक की 10वीं सालगिरह पर बेनोइट परिवार की हत्या की गई। नैन्सी बेनोइट की मौत की खबर विकिपीडिया यानी इंटरनेट पर 100 मिलने से 14 घंटे पहले आ गई थी। एक रेसलिंग फैन ने यह तक कहा था, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यह बहुत ही रहस्यमयी है। इसमें यह फैन बोलता है कि जिसने विकिपीडिया में वह पोस्ट किया था वह आईपी का लोकेशन WWE हेडक्वार्टर के नजदीक का आ रहा था। खैर सच्चाई क्या है यह हमें नहीं पता, वैसे हमें इंटरनेट से जो मिला वह हम आपको दिखा देते हैं। अब सच्चाई क्या है इसका निर्णय हम आप सभी सज्जनों पर छोड़ते हैं। जब एक इंटरव्यू में केविन सुलेवान से क्रिस बेनोइट वाले हत्याकांड पर पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था वह भी हम आपको दिखाते हैं। आप खुद देखिए और निर्णय कीजिए। Fools out there that claim that you're somehow the true culprit? Well, it's this way. Conspiracy theory people, and I believe there's some conspiracies, but because he was such a fabulous wrestler, you don't want to believe it. You know, you want to look at somebody else. And the one that gets me is, well, he's in the Church of Satan. Come on, I go to church, I'm a Catholic, I go to church on Sundays and discuss shit with my priest. But if they have to believe it, it doesn't bother me because maybe that's how they sleep at night. Maybe they don't want to see their hero as what that happened. आखिर क्रिस बेनोइट के साथ उस रात क्या हुआ था? क्या वह मर्डर क्रिस बेनोइट ने किया था? मरने से कुछ दिन पहले क्रिस बेनोइट के दोस्तों नैन्सी बेनोइट और खुद क्रिस बेनोइट ने यह बात कबूल की थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और क्रिस बेनोइट हर बार अपने घर आने के लिए नए नए रास्तों का प्रयोग करते थे, नई नई गाड़ियों का प्रयोग करते थे। क्या सच में क्रिस बेनोइट का कोई पीछा कर रहा था? यह राज हमेशा के लिए राज रह गए। आपको क्या लगता है क्रिस बेनोइट के साथ क्या हुआ था? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। वैसे यह सारी जानकारी इंटरनेट पर आधारित है, पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।